ओह माय गॉड, हालत ख़राब हो गई इसको चिपकाने में, एक तो इतनी गर्मी है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने कल एक दिन व्लॉग नहीं डाला, उसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि कल ना मेरी तबीयत थोड़ा लो सा लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक दिन रेस्ट ले लेती हूँ, तो मैंने इसलिए व्लॉग नहीं किया। तो आप लोग ने मेरी मेकओवर सीरीज़ को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। मैंने बेडरूम मेकओवर किया, लिविंग रूम मेकओवर किया, किचन मेकओवर किया, बट एक मेकओवर रह गया था जो कि है डाइनिंग मेकओवर। सो दिस इज़ माई डाइनिंग रूम एंड ये फ्रिज देख सकते हो, ये मैंने बेडरूम में रखा था, तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि बेडरूम में मत रखो, मतलब इसको कहीं और रखो, तो कहीं और मैंने इसको यहाँ पे डाइनिंग के बगल में रख दिया। एंड यहाँ पे स्विच नहीं था, तो ये स्पेशली स्विच लगवाया इसके लिए। वैसे तो यहाँ पे भी स्विच था, बट अगर यहाँ पे रखते तो फिर बाथरूम एंड टॉयलेट जाने के लिए रास्ता बंद हो जाता। तो अभी मैं करने वाली हूँ ये डाइनिंग रूम मेकओवर। सो देखते हैं कैसे करती हूँ, सो आप लोग देखना एंड यस, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज़ सबसे पहले मैं ये चिपकाऊंगी, क्योंकि मेरे पास ना ये बच गया था जो मैंने किचन मेकओवर किया था ना, तो उसमें से ये थोड़ा 2 शीट बच गया था और फिर 2 मैंने और मंगाया था। तो मैंने सबसे पहले यहाँ शीशा निकाला, उसके बाद मैं ये यहाँ पे से चिपका रही थी। ये टाइल्स पे मैं मतलब पूरे डाइनिंग रूम के टाइल्स पे नहीं चिपकाऊंगी, सिर्फ इस वाले एरिया पे चिपकाऊंगी, क्योंकि ना गाइज़ ये वाला जो टाइल्स है ना ऊपर, आप देख सकते हो जो इधर साइड पे ऊपर है, ये ना थोड़ा ब्लैक ब्लैक, थोड़ा तो क्या बहुत ही ब्लैक हो गया था, तो बहुत ही गंदा लग रहा था। इतना मतलब देखने में भी ऐसा लग रहा था कितना ही गंदा होगा, तो इसलिए मैंने सोचा चलो ये साइड पे तो चिपका ही देते हैं, और साइड तो इतना पता नहीं चलेगा, पर ये जहाँ पे मुंह धोते हैं हम लोग रोज़, सुबह शुरुआत ही वहीं से होती है, तो फिर वो थोड़ा अच्छा अच्छा दिखना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे ये चिपका देती हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे चिपका रही थी, तो चिपकाते चिपकाते मुझे याद आया कि माय गॉड, मतलब मेरे को इसको आधा आधा कट कट करके चिपकाना चाहिए था, क्योंकि ना मतलब ये एक साथ चिपका रही थी तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इधर से भी चिपक रहा था उधर से भी चिपक रहा था, तो मेरे को लगा कि चलो ये एक चिपका देती हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसको मैं आधा आधा कट 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 करके वैसे चिपकाऊंगी। और ना चिपकाते चिपकाते मुझे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि ना गाइस आज पता है मेरे साथ क्या हुआ। मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मेरे को था कि आज मेरे को डाइनिंग मेकओवर करना है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो उठ जाते हैं जल्दी। तो मैं उठी, उठ के मैंने सोचा चलो पहले काम कुम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर फ्रेश हो जाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद चिपकाऊंगी ये सब ना। तो मैं जैसे उठी ना, मैंने काम कुम किया, नहाई धोई, फिर उसके बाद ना पूजा किया। पूजा करने के जैसे आई ना मैं चिपकाने के लिए, और मेरे को इतना खतरनाक चक्कर आया ना, पता नहीं क्यों ऐसा चक्कर मेरे को कभी ऐसा आया नहीं। ऐसा चक्कर सा आया, मेरे को लगा शायद खाली पेट होगा, भूख लग रही होगी, तो इसलिए। फिर उसके बाद मैं किचन में गई कुछ बनाने के लिए, और कुछ बनाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, इतना भयंकर मतलब चक्कर आ रहा था। और तो फिर उसके बाद मैंने जैसे तैसे सोचा मैं क्या बनाऊँ, अब इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि मैं रोटी रोटी बनाती, तो मैंने सोचा चलो ठीक है चाय बनाती हूँ और फिर चाय के साथ कुछ खा लूँगी। तो मैंने चाय वो किया, चाय बनाया बड़ी मुश्किल से, मतलब बैठ बैठ के मैंने चाय बनाया। उसके बाद मैंने चाय के साथ चिवड़ा वो करके खाया, चिवड़ा और चाय खाए। ओहो, उसको खाने के बाद तब जाके मुझे थोड़ा आराम मिला, फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर मैंने ये काम स्टार्ट किया है। चिपकाते चिपकाते ना फिर दिन ही हो गया था, तो मैंने दिन का खाना तो बनाना था, क्योंकि नीरज ने आना था, तो फिर मैंने सोचा चलो दाल बना देती हूँ। दाल मतलब ऐसे चढ़ा दिया, उसके बाद मैंने वो नहीं किया, तड़का नहीं लगाया था। तो नीरज को कॉल आया, फिर मैंने नीरज को बताया ऐसे ऐसे हुआ। नीरज ने बोला फिर खाना क्या बना रहे, तो मैंने बोला दाल चढ़ा दिया है, मैंने तड़का लगाना है। उन्होंने बोला अच्छा चलो ठीक है, फिर फोन रख दिया। फिर उसके बाद ना कॉल करके मेरे को बोल रहे कि मैंने मोमो मंगा दिया है, कुछ तड़का तुड़का मत लगाओ, वो रोटी रोटी मत बनाना। मेरे को इतना अच्छा लगाना है यार गाइस की, ऐसे पति अच्छे होने की बात नहीं है, तारीफ करने की भी बात नहीं है, बट एक होता है ना कि जब तुम्हें किसी चीज का सपोर्ट मिलता है ना, पति पत्नी में ऐसा होना चाहिए कि एक को कुछ प्रॉब्लम हो तो दूसरा भी उस प्रॉब्लम को समझे, तभी घर चलता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि नीरज मतलब मेरी हर प्रॉब्लम को समझते हैं, तो मेरे को उस चीज़ की बहुत खुशी है। तो यस, तो गाइस ये मैंने वॉलपेपर तो चिपका दिया है, तो अभी मैं चेंज करूँगी पर्दे। ओह माय गॉड, हालत ख़राब हो गई इसको चिपकाने में, एक तो इतनी गर्मी है। चलो मैं पर्दे चेंज करके मिलती हूँ। तो अभी बारी थी पर्दा चेंज करने की, तो ये पर्दा भी मैंने मीशो से मंगाया था, तो बहुत ही सस्ता था ये पर्दा, क्योंकि मैं 1 साल भी क्या मतलब कितने, अभी 1 साल हाँ तब रहने वाली हूँ, तो उस हिसाब से मैंने सोचा कम पैसे का ही पर्दा मंगा लिया जाए,
क्योंकि महंगा मंगा के भी क्या फ़ायदा। तो मैंने यहाँ पे पर्दा लगाया। एंड गाइज मेरा जो ये डाइनिंग रूम का थीम था ना वो था ग्रे, तो मैंने सोचा ग्रे एंड वाइट थीम रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चेयर के लिए भी कपड़ा मंगाया, बेचारे नंगू पंगू अच्छा नहीं लग रहा था। तो आप ये देखना जो मेरा चेयर है एक्चुअल में कैसा है एंड कपड़ा लगाने के बाद कितना अच्छा हो जाता है। जब डाइनिंग रूम का थीम ही ग्रे एंड वाइट है तो फिर मैंने चेयर के लिए भी कपड़ा ग्रे एंड वाइट ही मंगाया था। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही चेयर मिले हमको, क्योंकि डाइनिंग के साथ ना सिर्फ 3 ही चेयर सबको मिलता है। तो ना ये 3 चेयर था, बट ये जो कपड़े का सेट था ना ये 4 का सेट था मेरे पास। तो मैंने सोचा चलो ठीक है 3 का ही लगा देती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे लगाया और इतना अच्छा लग रहा था। पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया था इसको लगाऊंगी कैसे, फिर बाद में बहुत ईजी था, ईजीली लग गया था। लगने के बाद बहुत अच्छा भी लग रहा था, बहुत ही अच्छा। फिर मैंने यहाँ पे दूसरी चेयर पे भी लगा रही थी। तो ये चेयर पे कपड़ा लगाने का सबसे मेन मोटिव तो ये है कि मैं सारा डाइनिंग रूम सेट कर देती एंड पूरा अच्छे से सजा देती, पर चेयर ही ऐसी सिंपल लगा देती तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो ये कपड़ा भी मंगवा लेते हैं। तो मैंने ये कपड़ा मंगवाया चेयर के लिए और मेरे को इतना वर्थ इट लगा ना ये कपड़ा मंगाना, क्योंकि बहुत ही सुंदर। आप बिफोर एंड आफ्टर देख ही सकते हो आपके सामने, पहले कैसा था एंड अभी कैसा लग रहा है। मतलब लगने के कपड़ा लगने का तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आई नो कि गाइज अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपने लिंक नहीं दिया, लिंक दे दो, लिंक दे दो। बट गाइज आप टेंशन मत लो, मैं स्पेशली इसके लिए मैं हर एक पर्सनल चीज़ के लिए शॉर्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद मैंने जैसे कि बताया आपको ग्रे थीम था, तो टेबल के लिए भी मैंने ग्रे कलर का ही कपड़ा मंगाया था। बट ये ना बहुत ही बड़ा हो गया था डाइनिंग टेबल के हिसाब से, पर फिर मैंने फिर भी लगा दिया कि मैंने चलो ठीक है थोड़ा ढका भी रहेगा नीचे तो अच्छा भी लगेगा। फिर मैंने उसको लगाया। तो मैंने सोचा कि चलो डाइनिंग टेबल पे भी कपड़ा लग गया, चेयर पे भी कपड़ा लग गया, अब बारी है डाइनिंग टेबल सजाने की। तो सबसे पहले ना मैंने ये मैट लिया था। तो ये मैट ना 2 सेट में आया था। तो फिर मैंने एक सेट इधर लगा दिया टेबल में, तो एक सेट मैंने रखा है। मैं सोच रही हूँ अगर कहीं अगर काम आए तो लगाऊंगी। फिर मैंने उसके ऊपर ना ये वाइट कलर का जो ये ट्रे जैसा रखा है ना, ये मेरा डेकोरेशन का एक सामान आया था, फ्रेम्स छोटा सा, उसका ये बॉक्स था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है इसको यहाँ पे रख देते, ताकि मतलब कुछ भी सामान रखने के लिए ईजी होगा। तो मेरे पास ना एक ये पोट बचा हुआ था, फ्लावर पॉट, तो फिर मैंने सोचा इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। फिर मैंने इसको यहाँ पे रखा तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब डाइनिंग टेबल है तो कुछ ना कुछ तो मसालेदार तो रखना ही चाहिए। 2 नमक का ये पहले से मेरे पास पड़ा हुआ था, एक नमक था एक काला नमक था। फिर तो मैंने दोनों को इसको रख दिया इधर एंड अच्छा भी लग रहा था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ जहाँ पे हम लोग मुँह वगैरह धोते हैं, तो यहाँ पे ना फेस वॉश रखने के लिए ऐसा कोई जगह नहीं था। तो मैंने ना ये मीशो से मंगाया था। तो ये पूरा एक साथ 5 का कि 4-5 ऐसे कुछ सेट आया था। तो एक मैंने किचन में लगाया है। तो मैं सोच रही थी एक यहाँ पे लगा देती हूँ, ताकि फेस वॉश जो भी रहे, मतलब हम लोग का यूज़ का सामान है वो हम लोग इसमें रख सकें। एंड ये ईजी भी होता है, क्योंकि आपको इसमें इसके लिए मतलब अलग से कील ठोकना नहीं पड़ता। ईजीली आप इसको ऐसे अच्छे से चिपका सकते हैं। बट ये है कि इसको आपको बहुत ही टाइटली अच्छे से मार मार के अच्छे से स्टिकर इसका जो है ना ग्लू वाला पार्ट उसको अच्छे से चिपकाना है, ताकि ये गिरे ना। तो ये बेस्ट लगा मुझे, क्योंकि ना मतलब ऐसे टाइल्स में कहीं भी ऐसे कील ठोकने की ज़रूरत नहीं, ऐसे आप चिपका लो। उसके नीचे ना एक ऐसा डंडा सा ऐसा भी आया था, तो मैंने सोचा था इसको भी लगा देती हूँ, क्योंकि इसमें ना टॉवल लगा देंगे। जैसे हाथ धोआ हमने तो हाथ पोंछने के लिए ऐसे टॉवल ऐसे रखते हैं। जैसे कि ग्रे थीम है तो मैंने ग्रे कलर का ही टॉवल रख दिया। ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास ग्रे कलर का ही टॉवल था तो मैंने यही रखा है। उसके बाद फिर मैंने ना एक ये मंगाया था ब्रश वगैरह रखने के लिए। तो मैंने ऐसा हुक भी मंगाया था, ताकि कील ठोकना ना पड़े। और ये जो हुक मंगाया ना, ये मेरे को किसी सब्सक्राइबर्स ने बताया था कि आप हुक वगैरह मंगा लो तो आपको ऐसे कील ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सच में ये बहुत ही ईजी हो जाता है। मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि इसको मैं कहाँ लगाऊँ कहाँ लगाऊँ कहाँ लगाऊँ। फिर उसके बाद फाइनली मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे साइड में लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको लगाया। लगाने के बाद मुझे बाद में ना काफ़ी टाइम बाद मेरे को दिखा कि इसके पीछे तो ऑलरेडी वो टेप चिपकाया हुआ था। आपको उसको टेप को रिमूव करना है, इसको इजीली चिपका सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से हुक नहीं चिपकाना है। तो ये भी था एक। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फेस वॉश जो भी नीरज का मेरा यूज़ का सामान था सारा मैंने इसमें रखा। उसके बाद फिर मैंने ना एक ये मंगाया था हैंड वॉश के लिए। और इसमें अच्छी बात ये है कि आप इसको ईजीली खोल के इतना बड़ा इसका मुँह मिलेगा कि जिसमें आप अच्छे से ये हैंड वॉश वगैरह रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको हैंड वॉश को रखा एंड बहुत ही अच्छा मेरे थीम के साथ ही एकदम परफेक्टली मैच हो रहा था। तो मैंने इसको यहाँ पे रखा एंड उसके बाद फिर मैंने सोचा जब पूरा डाइनिंग टेबल सेट कर दिया तो फ्रिज को क्यों छोड़ना। फिर मेरे पास एक मैट बचा हुआ था, तो वो मैट मैंने फ्रिज के ऊपर रख दिया। फिर उसके मैट को रखने के बाद मैंने सोचा कि एक फ्लावर पॉट सेम डिज़ाइन का जो मैंने डाइनिंग टेबल में रखा था वही मेरे पास दूसरा भी है। तो मैंने वो फ्लावर पॉट एंड उसके ऊपर ऐसे फेक प्लांट रख के मैंने इसके ऊपर रख दिया एंड
अच्छा भी लग रहा था। आप बताना कि मुझे ये कैसा लगा, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। फिर ना मैंने ना अमेज़ोन से शीशा मंगाया था। वैसे तो हमारे पास था एक शीशा, बट मैंने सोचा ये वाला मंगाती हूँ क्योंकि इसके अंदर ना आप और सामान वगैरह भी रख सकते हो। मैंने सोचा कि और जो भी बचा हुआ सामान है वो मैं इसके अंदर रखूँगी। बट जब हमने ये ओपन किया एंड जब इसको लगाने की बारी आई ना, उसमें ये था कि आपको अलग से कील ठोकना पड़ता है। कील तो था नहीं हमारे पास। नीरज ने मना भी कर दिया कि नहीं, ये यहाँ पे नहीं लगाएंगे, इसको हम बेडरूम में लगाएंगे। फिर हमने वही पुराना वाला शीशा लगाया। और ना नीरज बोल रहे थे ये नए वाले शीशे में मैं बहुत काला दिख रहा हूँ, मैं नहीं लगाऊंगा इधर, ये वाला लगाओ। एंड ये बड़ा भी था थोड़ा, तो फिर हमने ये लगा दिया इधर। तो पहले तो प्लान दूसरा शीशा लगाने का था, तो उसके अंदर और भी स्पेस था सामान रखने के लिए। तो फिर मैंने ये जो दूसरा था ये सामान रखने के लिए ये मैंने चिपकाया नहीं था। अब वो शीशा लगा नहीं तो मैंने सोचा एक और ऊपर साइड ये चिपका देती हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा सामान है वो ऊपर आ सके। तो क्योंकि और भी 2-3 सामान थे जो नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसको चिपका देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको चिपकाया क्योंकि आधे से ज़्यादा सामान तो था और कि जो हमने रखा नहीं था। मैं सोची थी उसको कहाँ रखेंगे, तो फिर मैंने ये चिपका दिया ताकि इसमें और सामान आ सके। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे और सामान भी ऐड कर दिया है। तो ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताना। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, तो नहाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज़ मैंने डाइनिंग मेकओवर भी कंप्लीट कर लिया, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पूरा डाइनिंग का टूर करवाऊंगी आपको। बट मैं उससे पहले बताना चाहूँगी कि आज हमारे घर पे मेहमान आने वाले हैं। तो मेहमान तो क्या, यहाँ पे है 2 जने जिनसे मैं थोड़ा घुल मिल के अच्छे से बात करती हूँ। तो हमने ना प्लान बनाया था काफ़ी टाइम से कि हम लोग एक बार साथ में बैठ के खाएँगे, पार्टी करेंगे ऐसा टाइप। बट वो हो नहीं पा रहा था, बार बार बिजी, मतलब वो तो बिजी नहीं होते, मैं ही बिजी होती, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। तो फिर ना उसकी वजह से प्लान कैंसिल हो रहा था। बट आज फाइनली प्लान बन गया है। तो आज मैंने उनको इनवाइट किया अपने घर पे खाने पे। तो हम लोग टोटल 3 फैमिली मिलके ये पार्टी करने वाले, एक मैं और 2 उधर से आएंगे। अभी जब वो आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने खाना भी बना दिया है। तो मैं मेकओवर करने के बाद, नहा धो के फ्रेश होने के बाद, मैंने 3-4 घंटे तो पूरा खाना बनाने में ही लग गया मेरा। इतना बाप रे थक गई आज तो मैं। तो वो भी कुछ बना के लेके आएंगे। उन्होंने बोला था वो फ़िश फ्राई करके लेके आएंगे। मैं यहाँ पे चिकन सब कुछ वगैरह बना लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाया है दाल, और यहाँ पे मैंने चिकन बनाया है, और यहाँ पे एक चटनी है, और ये है गुलखाली चटनी। तो ये मैंने 4 आइटम बना लिया, और मैंने आटा गूंद के रख लिया है। रोटी बनाऊँगी एंड राइस भी बनाऊंगी। जब आएंगे तभी राइस चढ़ाऊंगी, नहीं तो फिर वो ठंडा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए तो जब वो आएंगे तो मैं मिलवाऊंगी, एंड फिर मैं लास्ट में दूंगी आपको डाइनिंग टूर जो मैंने मेकओवर किया है। व्हाट आर डूइंग? आई एम डूइंग गोइंग नीरज अभी या खीरा काट रहे हैं। सो लगभग सब तैयारी हो चुकी है। राइस के लिए भी मैंने पूरा रेडी कर दिया है, बस ऑन करना है। तो गाइज मेरे मेहमान भी आ चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये इनको तो जानती हो, मेरे पति, ये इनके पति, ये वो महिला जिन्होंने मेरी मैम के साथ फोटो गंदी खींची थी, और ये है और इनका बेटा। इनके हस्बैंड नहीं आए क्योंकि इनके हस्बैंड जो काम पे नहीं, इनके हस्बैंड नहीं आए। इनके हस्बैंड नहीं हूँ। आप तो बेटे हो ना, आपके पापा नहीं है, आपके पापा ड्यूटी पे। हाँ इसलिए। तो अभी हम लोग का ऐसे स्नैक्स चल रहा है, एंड आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग पी नहीं रहे, हम लोग ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। और इसके बाद अभी हम लोग खाना खाएंगे। तो मेहमान भी जा चुके हैं, मस्त हम लोग ने एंजॉय किया, खाया, मस्ती की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था डाइनिंग टूर दूंगी, तो मैं आप लोग को डाइनिंग टूर देने वाली हूँ। तो आपको मैं दिखा देती हूँ ऐसे ही। तो सबसे पहले तो ये फ्रिज, और हाँ ये मेरे को मिला था जो फर्स्ट टाइम जब मैंने वेलफेयर अटेंड किया था तब मेरे को ऐसा छोटा सा गिफ्ट मिला था, तो मैंने इसको यहाँ पे चिपका दिया है। एंड ये डाइनिंग एंड टेबल जिसको मैंने सेट किया है, और ये जो मैंने सबसे ज़्यादा कड़ी मेहनत इसमें की है, एंड दिस इज़ पर्दा। अभी आपको पूरा तब समझ में आएगा जब आप बिफोर एंड आफ्टर देखेंगे। तो आप बिफोर एंड आफ्टर देखिए। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आप लोग मेरी तारीफ करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यस गाइज, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइज।